जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने न सिर्फ तीसरी बार हैट्रिक मारते हुए जीत हासिल की, बल्कि मोदी सरकार में तीसरी बार केंद्रीय मंत्री भी बने हैं। सर बहुत-बहुत बधाई। इस बार दोहरी जिम्मेदारी है सर, पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, फिर जल शक्ति मंत्री और अब 2-2 मंत्रालय आपके पास में। देखिए, मैं जोधपुर की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, कि उन्होंने 3 बार तक लगातार मुझे जोधपुर का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो मुझ में आस्था और विश्वास व्यक्त किया, मैं हृदयपूर्वक उन सबका भी अभिनंदन करता हूँ। सामान्य प्रधानमंत्री जी ने लगातार तीसरी बार अपनी टीम में मुझे काम करने का अवसर दिया है और अब की बार तो एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय जो न केवल उनके हृदय के, उनके दिल के करीब है, अपितु देश के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय भी है। उस विषय पर काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला है और मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित ही आने वाले समय में भारत की संस्कृति की पहचान जो विश्व भर में पहले से स्थापित है, वो और अधिक चमक दमक के साथ में दुनिया के साथ में पहुंचे। भारत की सांस्कृतिक विविधताओं को, भारत की भौगोलिक विविधताओं को, भारत की बौद्धिक संपदा को देखने के लिए भारत में विश्व भर से लोग आए और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प कि हम सब आओ अपना देश देखें, तो देश के लोग भी जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के एक दूसरे की संस्कृति को, एक दूसरे के खान पान को, एक दूसरे की बोली भाषा को जो है समझ सकें, देख सकें। इस दृष्टिकोण से अपार संभावनाएं टूरिज्म के क्षेत्र में भी है और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में निश्चित ही भारत का पर्यटन उद्योग भी भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ में और अधिक गति के साथ में बढ़ेगा। सर स्थापत्य कला सहेजने की बहुत आवश्यकता है, एक बड़ा चैलेंज है सर आप। देखिए, भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में इस तरह की जिम्मेदारी है। अनेक राज्यों ने भी अपने इस तरह के जो है आर्कियोलॉजिकल संस्थान बनाए हुए हैं। भारत सरकार के 42 धरोहर अब तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सम्मिलित हो चुकी हैं और नरेंद्र मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद में लगातार उसमें प्रतिवर्ष इजाफा हो रहा है। पिछले 5 साल से लगातार एक संपदा को जो है विश्व भर के 195 देश जो इसके सिग्नेटरी हैं, उनमें से भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसको हर साल लगातार 5 साल में ये सफलता मिली है और अभी अगले माह में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की पहली बार आज़ादी के बाद में, या मैं कहूँ यूनेस्को की स्थापना के बाद में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की भारत में मीटिंग होने वाली है और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें भी भारत की एक संपदा को एक बार फिर विश्व धरोहर का दर्जा ऐसा मिलेगा। सर आपके पास जो दोनों मंत्रालय हैं, पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता जोधपुर से जो थे, उनके पास भी रह चुका है। चंदेश कुमार जी के पास में संस्कृति मंत्री और अशोक गहलोत साहब के पास में पर्यटन राज्य मंत्री वो रहे हैं। सर आपको लगता है इतना काम नहीं किया कांग्रेस ने, होता तो शायद राजस्थान कहीं और ऊंचाइयों को होता। देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि राजस्थान में पर्यटन के विकट दृष्टिकोण से काम आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। राजस्थान पर्यटन का अग्रणी प्रदेश है, लेकिन जितनी राजस्थान में संभावनाएं हैं और जितना राजस्थान की संभावनाओं का दोहन किया जा सकता था, वो न्याय राजस्थान के साथ नहीं हुआ है। अब क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, माननीय भजनलाल जी के साथ मिलकर के राजस्थान के पर्यटन को किस तरह से नई ऊंचाई दी जा सकती है, सब इस पर मिलकर काम करेंगे। सर डबल इंजन सरकार है सर, पानी का मुद्दा गरमाया रहा। अब आपके हालांकि जल मंत्रालय नहीं है, लेकिन मारवाड़ आपके हिस्से में आता है और आपके तो इस पानी की समस्या को आप दूर करेंगे सर? देखिए, निश्चित है पीने का पानी हर घर तक पहुंचे, सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प भी है, सपना भी है। अगर मैं देश के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं तो अभूतपूर्व प्रगति मुझे दिखाई देती है, लेकिन निवर्तमान राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से जल जीवन मिशन को बेपटरी किया था, उसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ और राजस्थान जल जीवन मिशन की प्रगति के दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ गया था। माननीय भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद हमने इस पर काम करना प्रारंभ किया और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ एक्सटेंडेड पीरियड जो है, इस एक्सटेंडेड पीरियड में निश्चित ही स्थायी समाधान पीने के पानी की समस्या का हम पूरे राजस्थान में जो है कर पाएंगे। सर एक आखिरी सवाल सर, सूरसागर में 1 सप्ताह पहले जो कुछ हुआ, सर क्या कुछ कहेंगे और जनता को क्या संदेश देंगे सर? देखिए, निश्चित ही इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। जोधपुर अमन शांति भाईचारे का शहर है। जोधपुर के शांति और भाईचारे पर किसी तरह का ग्रहण न लगे,
लेकिन उसके साथ-साथ में ये सुनियोजित रूप से जिस तरह के हमले करने की कोशिशें की जाती है, जैसा ड्रोन सर्वेज़ में मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि कई ट्रॉलीज़ पत्थर जो है छतों पर पड़े हैं और वो इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रशासन को इस पर निश्चित रूप से संज्ञान लेकर के भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए पुख्ता कार्रवाई और प्रबंध करने चाहिए। ये थे हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री खास बातचीत के लिए। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।